अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आधा कप सूजी और आधा कप बेसन से आप इतनी जबरदस्त रेसिपी तैयार कर सकते हैं। सारी चीजें आज जो मैं आपको बताऊंगी घर में मौजूद हैं, बाहर से कुछ भी नहीं लाना। इसको बड़े आराम से हमने भूनना है, बिल्कुल स्लो आंच पर। और रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये बड़ी यमी सी, मजेदार सी और इतनी छोटी सी रेसिपी हमने कैसे तैयार की थी। इसी तरीके से उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से प्यारी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। जैसे ही इसको खुशबू आएगी, 1/4 टीस्पून हमने इलायची पाउडर ऐड कर दिया और इसको दोबारा से बिल्कुल स्लो आंच पर भूनना शुरू कर दिया। बस हमने ये ख्याल रखना है कि बेसन और सूजी इसका कलर खराब ना हो। अगर इसका कलर खराब हो गया तो जो ये रेसिपी बनने जा रही है इसका अपना खुद का कलर खराब हो जाएगा। बस हमने इस चीज का ध्यान रखते हुए सूजी और बेसन को भून लेना है। ये भूनने के बाद अब 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। फुल क्रीम मिल्क पाउडर था, किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा या लोकल ले लीजिएगा। हर घर में होता है। ये रेसिपी बनाने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको घर में ही मिल जाएगी। अब हम इस पर डालेंगे घी। 3 टीस्पून मैंने अभी डाल दिया है, 1 टीस्पून हम जो है वो बाद में डालेंगे। इसमें कुल टोटल 2 टेबल स्पून घी इस्तेमाल होगा। इससे ज्यादा घी नहीं डालिएगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। टीस्पून से ही डालिएगा, टेबल स्पून से नहीं डालिएगा, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल सही बनेगी। बस इस तरह से हमने घी डालकर और इसको दोबारा से भुनाई की। भुनाई करते वक्त बस इसी चीज का ध्यान रखिएगा कि आंच तेज ना हो। बस ये देखिए भुन चुका है और इसमें से इतनी अच्छे से खुशबू भी आ रही है। अब जो 1 टीस्पून हमारे पास घी रह गया था हमने वो भी डाल दिया और इसको मिक्स कर देंगे। अब भूनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देखें इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। इतनी हल्की आंच पे थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन ये रेसिपी जो है ना ये बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। अब हम इसको कर देते हैं साइड पर और एक दूसरा फ्राई पैन रखते हैं। इसमें हमें चाहिए आधा कप चीनी और तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम पानी। ये डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको पकाना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें एक तार ना बनना शुरू हो जाए। पकाते वक्त हमने सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही एक तार बनेगा हम इस फौरन फ्लेम जो है ना उसे बंद कर देंगे। बस इस चीज का ही ध्यान रखना है, क्योंकि एक तार से पहले अगर आपने उतार लिया तो आपका जो हलवा बन रहा है ये खराब हो जाएगा। बस हमने इस चीज का ख्याल रखना है और ये इतने मजे का टुकड़ी हलवा बनके तैयार होगा बेसन और सूजी का कि जिस वक्त आप बनाएंगे आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर में खुद ही बना लिया। अब हमने 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाला है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एक चुटकी इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। इलायची पाउडर से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल रिच सा हो जाएगा। एक तार बन रहा है बिल्कुल स्लो आंच पर। जब तक मैंने क्या किया, एक स्टील की ट्रे थी उसको ग्रीस कर लिया। मैंने घी से ग्रीस किया है और मेरा बहुत ज्यादा हलवा नहीं है, इससे मैंने बस आधी ही ट्रे पर लगाया है। अब हमने क्या किया, बादाम और पिस्ते, अगर आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो डालना चाहें डाल दें। मैंने बादाम पिस्ते कूट कर सिर्फ आधे ही हिस्से में डाले हैं, बस इतने में ही हमारा हलवा आ जाएगा। बस ये रेडी करके आपके साइड पे रख लेना है। अब हम दोबारा चलते हैं अपने तार की तरफ। ये देखें कितना अच्छे से तार हमारा बन रहा है और ये तार हमारा बिल्कुल तैयार है। एक तार की चाशनी हमारी तैयार हो गई। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हमने चूल्हे से उतार लिया और जो बेसन और सूजी भून के रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। ये काम जरा जल्दी का है, जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे और जल्दी से ही हम इसको फैला देंगे उस ट्रे के अंदर। बस मिक्स करना है, जल्दी जल्दी हाथों से मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये फौरन से जमने लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। मेरी हर रेसिपी इस तरीके से बनती है कि वो लोग जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती और वो पहली दफा भी बनाएंगे तो उनकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। इसलिए इस चीज का बिल्कुल ख्याल ना करें कि पहली दफा बना रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत है।
बहुत आराम से आप ये रेसिपी को बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको सेट किया, उसी वक़्त ही हमने कट लगा लिए, क्योंकि उसके बाद इसमें कट नहीं लगेंगे, ये टूट के ही अलग होगा। बस इस तरीके से हमने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद आप ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसकी जो कट्स है ना, उसी से ही आप दोबारा से आगे की तरफ करेंगे और ये हलवा निकल आएगा। बहुत ही आराम से निकल आता है। इस पे कोई मेहनत नहीं होती है। ये देखिए, कितना प्यारा सा टुकड़ी हलवा बेसन और सूजी का हमारा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।